रहे जब तक आपकी सांसें रहे। yes, मदद तब है ना, yes, क्योंकि ऐसा ना हो कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। सुनी है ना आपने ये कहावत yes, कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये होता है। जब प्रोग्राम में लोग आते हैं तो बहुत हल्ला गुल्ला। जो अभी प्रोग्राम हुआ था 30 वाला, क्या नाम था उसका? एलेट। मतलब वो 30 वो थे जो कोहिनूर जैसे थे, है ना? इस बार तो फिर भी हम ज्यादा ही हैं, लेकिन वो 30 भी पता नहीं कहाँ मिस हो गए, पता नहीं चला। तो ये चीजें जो है ये पिछले 17 सालों से देख रहा हूं। हम लोग इस बिजनेस में तभी टिकेंगे जब हम लोग हो हल्ले में नहीं रहेंगे। हम लोगों का विजन क्लियर होना चाहिए, हम लोगों का रीजन क्लियर होना चाहिए। जब हम लोगों का विजन क्लियर होता है, रीजन क्लियर होता है, तो फिर हम लोगों का डिसीजन अपने आप क्लियर होगा। अफसोस ये होता है कि ना लोगों का विजन क्लियर है और ना उनका रीजन क्लियर है। जब विजन और रीजन ही क्लियर नहीं तो फिर डिसीजन कैसे क्लियर होगा? और जिस आदमी का न विजन क्लियर, न रीजन क्लियर, न डिसीजन क्लियर, फिर खुशियों का सीजन कैसे आएगा? अगर खुशियों का सीजन चाहिए तो विजन पे भी काम करना पड़ेगा, रीजन पे भी काम करना पड़ेगा और डिसीजन पे भी काम कर। डिसीजन तभी आसान होता है लेना जब आपके पास में रीजन और विजन है। अब अगर हम देखें, क्या हमारे पास में काम करने का रीजन नहीं है? नहीं है सर। मैं हर बार हर मीटिंग में हर व्यक्ति से जब भी मिलता हूं मैं एक लाइन जरूर बोलता हूं कि मोटिवेशन के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन आपको आपकी अपनी निजी जिंदगी से मिलने वाला है। अपने घर परिवार में नजरें दौड़ा कर देखो, मोटिवेशन भरा पड़ा है वहां। अपने माँ बाप को देखो किन हालात परिस्थितियों में हैं, अपने भाई बहनों को देखो किन हालात परिस्थितियों में। आपको क्या चाहिए ये मैं नहीं बोल सकता, ये डायरेक्टर नहीं बोलेंगे या कोई और लीडर नहीं बोलेगा। भाई आपको क्या चाहिए तो आप जानते हो ना अच्छे से। आप किस घर में रह रहे हो ये आप अच्छे से जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो? मैं लोगों को देखता हूं कि आज भी लोग खपरे के मकान में, और मैं इस बात में भी यकीन रखता हूं कि इस हॉल में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका आज तक घर भी नहीं बदला है। और बातें हम लोग ऐसी कर लेंगे कि हम तो भैया पूरा दुनिया बदल देंगे। जी सर, नहीं बदला अभी घर। तो मेरे दोस्त, जिंदगी बातों से नहीं लातों से बदलती। समझ आया नहीं आया? बोलते ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। क्योंकि लातें जब तक पड़ेंगी नहीं। किसकी लातें? वक्त की लातें। जब तक वक्त की मार नहीं पड़ती है लोग नहीं करते। यार आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे आज 17 सालों के बाद टिके हैं तो हमारे पास में रीजन सॉलिड थे भाई। तकलीफें देखी हैं, परेशानियां देखी है, घर में एक एक रुपए की मोहताजी देखी है। जब चीजें नहीं थी तभी तो हमने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। मैं लोगों को कहता हूं कि भैया कुछ मत करो, आप एक पेपर लो और लिख दो कि सेफ शॉप ना करने के फायदे और ना करने के नुकसान। लिख दो जरा, फायदे और नुकसान एक बार लिख दो कि अगर सेफ शॉप कर दिया तो क्या फायदा होगा और नहीं किया तो क्या नुकसान होगा, अगर कर दिया तो क्या नुकसान होगा। आपको नुकसान एक भी नजर नहीं आएगा और फायदे आपको अनगिनत नजर आएंगे। सोच कर देखिए, इतने खूबसूरत बिजनेस में हम लोग हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि एक मोटिवेशन के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ती है। लोग मोटिवेशन के लिए, अभी ये है बुक क्या पे कल डायरेक्टर साहब बोल रहे थे ना, भाई मैंने जिंदगी में किताबें नहीं पढ़ी है। मैं तो स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था यार, इन किताबों को क्या पढ़ूं हैं? मुझे सबसे आलस वाला काम किताबें लगती है और जिंदगी अपने आप में किताब है। आपके पिताजी अपने आप में किताब है, आपकी माताजी अपने आप में किताब है, आपकी बहन, आपके भाई, आपकी बीवी, आपके बच्चे।
वो अपने आप में किताब है, आप उनको पढ़ो, उनको देखो, उनको समझो। बिजनेस करने का मोटिवेशन अपने आप में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी उमा शंकर जी ने अल्कजार अल्कजारी नाम है ना, हमने एक अल्कजार शो देखा था और उमा शंकर जी ने बोला साला उस शो को छोड़ो, हम सच का अल्कजार लाके देखेंगे। और अल्कजार में इतनी खूबसूरत गाड़ी, और जो तो नई अल्कजार है ये उसका तो जवाब ही बहुत खूबसूरत है। जो पुरानी वाली है उसका तो पैसा वेस्ट है। जो नई देखी भाई वो तो मैं जैसे इन्होंने ली, मैं पूरा उस कार वाले ऑप्शन उसमें गया, ऐप में गया, मैंने पूरा देखा, मेरा क्या खूबसूरत गाड़ी, ओए लंबी चौड़ी गाड़ी। फिर उसके बाद ये गए सिद्धि, वहाँ सिद्धि है ना, वहीं पे इनका प्रोग्राम था, तो बड़ा अच्छा लगा। तो वो जो खुशी इनकी बीवी या इनके सोच के देखी, तब महसूस होता है यार कि मैंने एक सही निर्णय लिया था काम करने। तो मैं कि ऐसे हो हल्ले में मत पड़िए। किसी की गाड़ी आई, ठीक है, मैं जब बिजनेस में शुरू में था, हम लोग आते थे टिवोली, तो हमारे सीनियर की गाड़ी हुआ करती थी, ठीक है, हमारे सीनियर की गाड़ी ऑडी नहीं होती थी, स्कोडा लोरा हुआ करती। ऑडी तो काफी लेट आई, पहले स्कोडा लोरा हुआ करती थी। हम लोग खुश थे यार सीनियर, और कई लोग खींचे थे, मेरे पास अभी वो फोटो पड़ा सर जो हमने लिया था, ठीक है, कई लोग खींचते थे। तो कई लोग सिर्फ फोटो तक ही रहते हैं और कई लोग उसको हकीकत बना देते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो टॉप सीनियर्स यहाँ पे हैं, जो यहाँ कह रहे थे ना कि भैया डायमंड, आप डायमंड ही हैं। डायमंड वो मत समझो कि सर्टिफिकेशन वाला डायमंड, आईडी में डायमंड लिख दिया, क्या करूँ उस डायमंड का जिसका सेल 0 है। डायमंड हर वो व्यक्ति है मेरी नजर में जो जिस जगह पे है उस जगह पे एक बहुत बढ़िया उम्दा रिजल्ट दे रहा है। समझ आया नहीं? चाहे वो ब्रॉन्ज लेवल पे क्यों ना, क्योंकि लेवल से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेवल क्या करना, लेवल तो कई लोगों की पता नहीं कितने, लेकिन लेवल से नहीं करना, हमको अपने जो रिजल्ट है उनको लेकर आना। समझ आए? तो आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब मेरा मकसद क्या है। ऐसा ना हो कि आया राम और गया राम वाली कहानी। क्योंकि परवीन साहब ने एक बात बोली ना, ये प्रोग्राम है, उससे पहले सुनील ठाकुर जी ने भी कहा था ये एक प्रोग्राम है, ये हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ लोग यहां से जाएंगे धमाल करेंगे और कुछ लोग बीमार हो जाएंगे। समझ आया नहीं? कुछ शारीरिक तौर पे बीमार होंगे, कुछ मानसिक तौर पे बीमार होंगे। लेकिन आपने ये याद रखना कि जो कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम ऐसा होता है जैसे शादी होती है। शादी ब्याह खाया है जी। और शादी में 500 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं, लेकिन जो शादी का जो मुख्य आकर्षण रहते हैं वो सिर्फ 2 लोग रहते हैं, दूल्हा और पूरा महफिल वही 2 लोग लूटते हैं। तो यहां भी कई लोग हैं, बाराती कितने हैं और वो दूल्हा दुल्हन कितने हैं, वो आपको आने वाले 2 महीना 3 महीने में पता चल जाएगा कि कितने लोग सिर्फ बाराती गए थे खाना खाने और कितने लोग उस महफिल को लूटने गए थे। वो आने वाले 2 महीना 3 महीने में पता चल जाएगा। तो ये डिसाइड आपको करना है फील्ड में जाके कि आप आने वाले टाइम में क्या करना है। समझ आया? नहीं तो पता चला आए खाया पिया निकल गए, तो वो काम नहीं होना चाहिए। समझ आया? क्योंकि भाई इक्का दुक्का बंदा ही बोल रहा है, क्या हो गया? Yes, sir. मेरी बात ज्यादा सीरियस ले लिया क्या? है ज्यादा सीरियस ले लिया भैया? आप तो अपने बीवी बच्चों में खो गए, माँ बाप की याद आ रही है, यहीं पे आंसू निकाल आ रहे पिताजी हैं, ऐसा है क्या? है ना? देखो इमोशन में ना, इमोशन रहना चाहिए। हम लोग इमोशनल नहीं है, और जहां इमोशन नहीं होती, इमोशन समझ रहे आप? इमोशन किसको कहते हैं? भावनाएं। जहां इमोशन नहीं होता ना, वहां काम का मोशन भी नहीं आता। अगर आपको मोशन चाहिए, आपको इमोशंस लाने पड़ेंगे, और इमोशन आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, आपको अपने परिवार से ही मिलेंगे। तो जरूर मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, अपने हालात परिस्थितियों को देखो, फिर देखो काम करने का जज्बा ऊपर ऊपर नहीं रखना,